हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12th की जो हिंदी है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हिंदी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 2024 में हिंदी का पेपर आया था, यानी पिछली बार जो हिंदी का पेपर आया था, ठीक है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आप लोगों को एग्जाम में किस तरीके से उनके आंसर लिखने। देखो, हिंदी में मेन मायना करता है कि आप लिखते कैसे हो। ठीक है, मेन उसमें है याद करना। आप लोगों ने नोट्स स्कूल में बनाए ही होंगे, है ना। सारे बच्चों ने स्कूल में हिंदी के तो नोट्स बनाए ही होंगे, बाकी आप लोगों के पास नोट्स तो होंगे ही। क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा तो होता नहीं कि इंपॉर्टेंट, यानी आप लोग अगर हिंदी का अगर सब्जेक्ट कहानी भी पढ़ लोगे तो उससे आप लोग खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मेन होता है कि आपको हिंदी लिखनी, मतलब लिखना कैसा है एग्जाम में। ठीक है, निबंध आपको कैसे कैसे लिखना होता है। ठीक है, एग्जाम में कैसे निबंध पूछे जाते हैं, कैसे आपको लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा पिछले साल की कॉपी के साथ कंपेयर करके। ठीक है, जो कॉपी होगी उसमें उन्होंने किस तरीके से, जो टॉपर है या अच्छे बच्चे उनकी कॉपी जो बोर्ड वाले अपलोड करते हैं तो उन्होंने कैसे लिखा है वो आप लोग को इसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे दो खंड में ये आपका पेपर आता है, आ और बा। ठीक है, तो सबसे पहले जो खंड होता है आ, उसमें आपका गद्यांश आता है एक। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन पूछे गए इसमें, एक ये पूछा गया, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटली 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो शायद ये 10 नंबर का होगा आपका। 2 2 4 2 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका एक गद्यांश आएगा। ठीक है, जिसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। ठीक, अगर मैं इसके आंसर दिखाऊं आप लोगों को कि किस तरीके से उन्होंने लिखे हैं, तो यहाँ पे देखो कि कितने अच्छे तरीके से जो ये कॉपी है ये लिखी गई है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे, है ना, तो ये देखो 2 नंबर में उन्होंने क्या लिखा है। केवल दो नंबर में जो मतलब पूछा गया है, उसमें पूछा गया था कि पग और कविता में क्या अंतर होता है ना, तो ये आपको देखो इसमें इतना ही लिखना है। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिख देंगे और काम की चीज़ कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है पूछा है वही लिखें। ठीक है, और जब आप जो आप सही तरीके से अगर आपने आंसर दिया होगा, तो अगर आपका जितना मतलब अगर आपने कम भी लिखा होगा तो उसके भी आपका सही नंबर मिलेंगे। ठीक है, मेन होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही आपको लिखना है सही तरीके से। ठीक, ऐसे नहीं कि आपको कॉपी बननी है। तो ये देखो 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना से इन्होंने लिखा हो। बाकी तो इन्होंने देखो इसको देखो इतनी लाइन यहाँ से इतनी लाइन यहाँ से गायब कर रखी है। ठीक है, कॉपी बड़ी होती है, तो इतने से मैं देखो इन्होंने 2 नंबर का लिखा है। ठीक है, तो बाकी ये 1 नंबर के क्वेश्चन थे, तो इसमें तो डायरेक्ट देखो जो पूछा है आंसर वही लिखना है आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे बहुत थ्योरी लिखनी है, मतलब पेज भरने कॉपी भरने, ऐसा नहीं। जो पूछा है वही आपको सही सही लिखना है। ठीक है, अगली चीज जो है यहाँ पे एक निबंध आता है आपका 200 शब्दों का लिखने के। ठीक है, और कोई भी एक विषय दिया जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे इन 4 टॉपिक में से एक में लिखना है आपको। ठीक है, अब इस बार भी आप लोगों का देखो स्वच्छता एंड जन स्वास्थ्य पे आपका आ सकता है। जीवन में खेलों का महत्व, यानी ये खेल वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। और अभी आपके उत्तराखंड में नेशनल गेम चल रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल गेम जो चल रहे हैं आप लोगों के, उसके ऊपर भी आ सकता है आपका बहुत लेटेस्ट टॉपिक ये जो चल रहा है आपका ना उत्तराखंड के अंदर, तो वो उसके ऊपर भी आ सकता है आपका नेशनल गेम के ऊपर। ठीक है, तो उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाना, जानकारी लेके जाना। ठीक है, और जैसे महाकुंभ चल रहा है अभी, तो वो टॉपिक भी आप लोगों का आ सकता है अभी। ठीक है, तो महाकुंभ हो गया आपका, और जैसे कि आप लोगों का पॉल्यूशन के ऊपर आ सकता है, प्रदूषण के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक हो सकते हैं आप लोगों के जो एग्जाम में आएंगे, या जैसे जो भी टॉपिक होंगे मैं इसकी स्क्रीन में भी आपको लगा लूँगा। ठीक है, अगर जो मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख जाएंगे जो टॉपिक हो सकते हैं निबंध के ऊपर। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ निबंध किस तरीके से इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे जो आपका निबंध है, देखो इन्होंने लिखा है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। ठीक है, तो इसके ऊपर ये निबंध लिखा गया है। तो देखो किस तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले प्रस्तावना डाला है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र निर्माण के बारे में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका यहाँ पे अलग से इसको हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको हाईलाइट करके दिखना है। और उसके बाद और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे देखो एक
इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उपसाहा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो इन्होंने लास्ट में जो है निबंध किया है आपका, ठीक है। लास्ट में जो है, लास्ट मतलब जो सबसे लास्ट में किया इन्होंने निबंध किया था आपका, ठीक है। तो आप लोग की जैसा आप लोगों का सही लगे, आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। और मिनिमम 200 शब्दों में आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए आप लोगों के। ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया वहाँ बहुत सारे, ठीक है। और ऐसे और शब्द आपको गिनने नहीं है ऐसे कि आप 200 शब्द गिन रहे हो, मेनली आपको लग जाता है कि इतने ही आपका होगा, ठीक है। जैसे आपको इनको देख के लग रहा होगा। लास्ट में इन्होंने अपना रोल नंबर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन ये हैं, इनमें विकल्प होंगे। आप लोगों को यहाँ से जोन सा भी सही आंसर होगा उसमें टिक मारना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व कर लेना आप लोग, जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन में। इसके बाद आपको 150 शब्दों का एक आलेख भी लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट जो दिया है, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा का महत्व। अब ये देखो, उस समय लेटेस्ट टॉपिक चल रहा था तो उसी के ऊपर ये आलेख लिखने के लिए दिया है, ठीक है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा का महत्व, ठीक है। तो और एक दूसरा दिया, हर घर नल योजना के परिक्षेप में अपने ग्राम मोहल्ले में पेयजल की स्थिति पर लगभग 150 शब्दों में अपने जन प्रतिनिधि के नाम एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, ठीक है। तो या तो आपको एक रिपोर्ट लिखने के लिए आएगा। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, हर घर नल के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर रखी है। दोनों में से एक करना था ना आपको, या तो आपको ये लिखना था या आलेख लिखना था, ठीक है। तो ये रिपोर्ट उन्होंने लिखी है। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लिखना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन आपके पास आया है कि निम्नलिखित काव्यांशों में से एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे एक यहाँ पे पूछा गया है ना काव्यांश, तो उसके क्वेश्चन जो है ये नीचे दिए गए हैं 3। तो या तो आपको इनके आंसर देने हैं, या ये दूसरा काव्यांश दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तो 5 नंबर का ये आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5th का फर्स्ट वाला उन्होंने किया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर है। वैसे ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे और 1 नंबर का था शायद, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो दिखा देता हूँ उसका आंसर। तो जो टॉपिक था उसका आंसर आपका ये है, ठीक है। पूरा इस तरीके से आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 7th क्वेश्चन, यहाँ पे आपके इनको आंसर लिखने हैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों में से एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको या तो ये वाला करना है या तो ये वाला करना है, ठीक है। और यहाँ से इनके आंसर लिखने हैं। 6 नंबर का है ये, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है तो 2-2 नंबर के होंगे आपके ये, तो 6 नंबर हो गए आपके। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इनमें से किन्हीं भी 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो 2-2 नंबर के हैं, 4 नंबर का हो गया। यहाँ पे आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो 1-1 नंबर के हैं ये, ठीक है। तो 3 हो गया। अगला है, जूझ निम्न मध्यम वर्गीय किसान मजदूरी के संघर्ष की अनूठी झांकी, इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और या तो सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने वाली, इसके ऊपर भी आपको लिखना है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको 4 नंबर में आपको कैसे कैसे लिखना है। तो उसके बाद आप देख सकते हो जो 7वां क्वेश्चन था, है ना, उसके आंसर ये हैं। 8वें वाले के मैंने आपको दिखाए नहीं थे, अगर आपको देखने तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका हमारा अभी जो हमें देखना है 11वां देखना है, ठीक है। तो ये 10 के आंसर है, ये है 11वें का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जूझ जो शब्द था उसके ऊपर आपको लिखना था, ठीक है। तो ये पूरा इतना इसके अंदर लिखा गया है, 4 नंबर का था आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लिखना है। मेनली मैं आप लोगों को कॉपी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको किसके अंदर कितना लिखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे आपका 12th जो क्वेश्चन है, इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। संस्कृत यहाँ से आपके स्टार्ट है, ठीक है। तो ये आपको एक क्या देर का है, गद्यांश देर का, इसको पढ़ के आपको क्या करना है, संस्कृत के आंसर देना है। जैसे आपने हिंदी में करा था ना, वैसे ये 3 नंबर का है, तो 1-1 नंबर के आपके 3 करने हैं, 3 करने हैं इनमें से, ठीक है।
अगला ये 13 क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको एक साथ दिखा दूंगा इनके, ठीक है। इसमें भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ये भी आपका संस्कृत में दिया है श्लोक, उसके आंसर आपको लिख के देख के उससे बनाने हैं, ठीक है। तो जो 14 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे निम्नलिखित में से केवल 4 प्रश्नों के यानी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्यों में दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपका निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्दों को चुनकर उनका संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी यहाँ से 3 वर्ड ऐसे उठाने हैं और उनका वाक्य प्रयोग करना है आपका, ठीक है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये आधे आधे नंबर के हैं, ये 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये आपका संस्कृत में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हलेन जो है उसमें कौन सा कारक होगा तीनों में से, ठीक है। अगला यहाँ पे जैसे यथास्थान, तो इसमें कौन सा समास होगा, ठीक। आधे आधे नंबर के हैं आपके। तो यहाँ पे लब धातु का लटल कार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इसका आंसर बताना है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, ठीक है। और 17 वाले में क्या है, इस प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक से अतिरिक्त कोई भी, यानी आप लोगों को एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया होगा, ठीक है। और उसका हिंदी में भी अनुवाद करना है आपको, ठीक है। तो यानी एक श्लोक आपको घर से याद करके जाना है और उसका श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है आपको, ठीक है। वहाँ पे हिंदी में भी उसकी मीनिंग लिखनी है, मतलब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इन सब के आंसर। तो 11 तक मैंने आपको आंसर दिखा देते। ये 12वें का आंसर है, 12वें के दोनों का, ठीक है। उसके बाद 12वें का ये है, 13वें का है आंसर, ठीक है। 13वें के 3 पार्ट हो गए ये, ठीक है। फिर 14वें का आंसर यहाँ पे है आपका, ठीक है। ये 14वें के हो गए सारे आंसर। उसके बाद ये 5वें का आंसर हो गया, 16वें के आंसर हो गया। देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको ऊपर क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं, ठीक है। मतलब लिखना है कि यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक। ये 16वें के हो गए, ठीक है। और ये 17वें का इसने एक श्लोक लिखा है, उसका हिंदी में अनुवाद भी किया है, ठीक है। और लास्ट में तो आपका निबंध इन्होंने लिखा था। तो ये आप लोगों का हिंदी का पेपर था 2024 का। तो इस तरीके से आपको लिखना है एग्ज़ाम में, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग प्राप्त कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख गया होगा निबंध किस तरीके से लिखना है। शायद यहाँ पे आपका जो है लेटर नहीं आया है, ठीक है, इस पेपर में। तो मैं आप लोगों का जो इस बार का सैम्पल पेपर है हिंदी का वो भी दिखा देता हूँ। तो ये आपका इस बार का जो सैम्पल पेपर है 2024-25 का वो दिया गया है, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने इसे सॉल्व भी किया होगा, या जिन्होंने नहीं देखा तो इसको देख लेना, ठीक है। ऐसे पे आपका गद्यांश पूछा गया है, सेम टू सेम जैसे 2024 में आया था वैसे ही सैम्पल पेपर आपको दिया है। ये 4 टॉपिक दिए, इन पे आपको 200 शब्दों का निबंध लिखना है, 8 नंबर का निबंध आता है आपका। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना। उसके बाद ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या अपने क्षेत्र में खेलकूद के ऊपर 5 नंबर का है, 150 शब्दों का एक आलेख लिखना है, ठीक है। तो ये याद रखना, खेलकूद पे जरूर एक या तो निबंध आएगा या आलेख लिखने के लिए आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो आपकी पोएम्स होती हैं उससे क्वेश्चन आंसर बने हैं, ठीक है। उसके बाद मेन आपका देखो क्वेश्चन आंसर बने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जूझ आपको पिछली बार उसमें भी दे रखा था, शायद अभी हमने कॉपी में देखा था ना, उसमें भी आया था, देखो ये, ठीक है। तो 4 नंबर का वहाँ पे भी आया था, दोबारा रिपीट हो गया है। और यही संस्कृत आपकी यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, ठीक है। और एक यहाँ पे आपका देखो श्लोक आपको लिखना है, ठीक है। उसका क्या है संस्कृत में, और उसका हिंदी में अनुवाद भी करना आपको साथ में, ठीक है। तो ये 4 नंबर का आपको पूछा गया। तो इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। आप लोगों को मैंने जो हिंदी का पेपर है वो किस तरीके से आपका एग्जाम में आएगा और कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, वो दिखाया है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।